Hello students, today we are discussing about chapter number 2, okay, and the name of this chapter is parallels and meridians. So parallels क्या होते हैं और आपके meridians क्या होते हैं. So let me start. The shape of the earth is like a sphere. हमारी अर्थ की शेप एक स्फेयर की तरह है, ठीक है. इट हैज़ लार्ज लैंड मासेज, यहाँ पर बड़े बड़े लैंड मासेज हैं जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. एंड विदाउट एनी पॉइंट और रेफरेंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट प्लेस ऑन इट. बिना किसी रेफरेंस के, ठीक है, बिना किसी पॉइंट के बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम वहाँ पर जगह लोकेट कर दें कि भाई यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये चीज़ है. सो टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ वी नीड टू नो सर्टेन थिंग्स एज रेफरेंस. हम रेफरेंस की मदद से कुछ चीज़ें जो हैं वो समझते हैं. सबसे पहले we can find the location of a place with the help of a globe. globe की help से हम location find out करते हैं. A globe has an axis with two end points called north pole and south pole and these poles are considered to be fixed point. जो हमारा ग्लोब है उसमें दो पॉइंट होते हैं, एक ऊपर की साइड नॉर्थ पोल होता है, नीचे की साइड साउथ पोल, और ये हमारे एक्सिस के दो एंड होते हैं, दो किनारे होते हैं. इन्हीं से हम अपने डायरेक्शंस का पता लगाते हैं, ठीक है. सबसे पहले हमारा आता है पैरेलल्स, ठीक है. सो पैरेलल्स क्या होता है? द ग्लोब शो अ लाइन. एक ग्लोब जो है वो लाइन शो करता है विच हैज़ बीन ड्रॉ हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. साउथ और हाफ के बीच में वो आधी एक लाइन ड्रॉ कर देता है. दिस लाइन इज नेम एज इक्वेटर. इसे ही हम इक्वेटर बोलते हैं. दिस इज द बिगेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन ऑन द ग्लोब. ये एक बहुत बड़ा सर्कल होता है जो ग्लोब पर बना हुआ होता है. द इक्वेटर डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू टू हाफ्स एंड और हेमिस्फीयर कॉल्ड द नॉर्थर्न एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर. ये जो है इक्वेटर को डिवाइड कर देता है, ठीक है, वर्ल्ड को दो हाफ्स में, मतलब जो हमारा संसार है उसे दो टुकड़ों में बांट देता है. इन्हें ही हम नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं. एंड द पोर्शन फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ, जो हमारा पोर्शन होता है नॉर्थ पोल पर, ठीक है, इज कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. उसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. और जो हमारा पोर्शन साउथ पोल पर होता है उसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब ये हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर और ये हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक है. नाउ द इक्वेटर एंड द स्मॉलर सर्कल, जो इक्वेटर और छोटे छोटे हमारे सर्कल्स होते हैं ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर, जो इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल में होते हैं, ठीक है. इन बोथ हेमिस्फीयर्स आर कॉल्ड पैरेलल्स. ये हमारे पैरेलल्स होते हैं, मतलब इक्वेटर के ऊपर और ये नीचे, ये हमारे क्या होते हैं? पैरेलल्स होते हैं, जो इक्वल इक्वल लाइन जा रही है. द एंगुलर डिस्टेंस, जो एंगुलर डिस्टेंस है बिटवीन दीज पैरेलल इज कॉल्ड लैटिट्यूड. जो इन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं, जो हमारा एंगुलर डिस्टेंस होता है, जो एंगल बनाता है. पैरेलल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. पैरेलल्स को हम लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं. एंड हियर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पैरेलल से रिलेटेड हैं. सो सबसे पहले हमारा क्या है? द पैरेलल्स आर ड्रॉन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. ये इक्वली डिस्टेंस पर बनते हैं, ठीक है. पैरेलल्स आर कंप्लीट, ये कंप्लीट सर्कल होता है एक्सेप्ट द पोल्स से एक्सेप्ट, एंड दीज पोल्स आर पॉइंट. ये पोल्स को पॉइंट किया जाता है, ठीक है, मार्क किया जाता है. जो लॉन्गेस्ट पैरेलल है वो हमारा इक्वेटर कहलाता है. एंड एज वी मूव टू द नॉर्थ और साउथ ऑफ इट, अगर हम नॉर्थ और साउथ पर मूव करते हैं तो जो लाइन है गो ऑन द डिक्रीजिंग इन साइज, वो साइज में कम होती जाती है, घटती जाती है, ठीक है. एंड फाइनली रिड्यूस टू अ डॉट एट द पोल्स, और वो एक फाइनली डॉट में रिड्यूस हो जाती है, ठीक है. नाउ देयर आर 181 हमारे लैटिट्यूड होते हैं, ओके. द पैरेलल्स आर गिवन मल्टीपल नंबर्स. यहाँ जो पैरेलल्स है वो हमें बहुत सारे नंबर्स देता है, स्टार्टिंग विद द इक्वेटर, जो इक्वेटर से स्टार्ट होते हैं, विच इज एट 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से ये हमें शुरू करता है. एंड द नंबर ऑफ ऑल दी अदर लाइन्स आर फॉलो, जो नंबर होता है बाकी लाइन्स का वो फॉलो किया जाता है बाय नॉर्थ और साउथ में, ठीक है. विच टेल, जो हमें क्या बताता है कि वेदर द लाइन इज नॉर्थ हेमिस्फीयर, के या तो लाइन नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या फिर लाइन हमारी साउथ हेमिस्फीयर में है. 90 पैरेलल्स आर टूवर्ड्स, 90 जो है वो साउथ के साइड है और 90 ही पैरेलल्स हमारे नॉर्थ इक्वेटर की साइड होते हैं, ठीक है. दस जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है ये 90 डिग्री नॉर्थ होता है और 90 डिग्री साउथ होता है रिस्पेक्टिवली. सो जो टोटल नंबर्स हैं पैरेलल्स के इंक्लूडिंग द इक्वेटर, जिसमें इक्वेटर भी है, वो हमारा 181 हो जाता है, ठीक है. नाउ देयर आर मैनी पैरेलल्स, बहुत सारे पैरेलल्स हैं विच आर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको कंसीडर किए जाते हैं कि वो ज़रूरी हैं ऑन द ग्लोब पर. 7 ऑफ देम आर फॉलोज, जिसमें से 7 आपको दिए हुए हैं. 7 कौन कौन से हैं? दिस वन, ठीक है. तो आपका नॉर्थ पोल,
आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल। ठीक है, नाउ लेट वी कम मेरिडियन। अब हमारे मेरिडियन क्या है? सो बिसाइड्स द लैटिट्यूड वी कैन सी अनदर सेट ऑफ लाइंस। अब देखिए हम अनदर सेट ऑफ लाइंस देखते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो नॉर्थ से साउथ में ये जो लाइंस हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं। तो एक तो हमने ऐसे लाइंस देखी जो ये पैरेलल जाती हैं, अब हम क्या देख रहे हैं, ऊपर से भी लाइंस आती हैं। ठीक है, सो ये जो लाइंस हैं, द ग्लोब विच आर नॉन एज मेरिडियन, ये हमें मेरिडियन कहलाती हैं एंड दे आर इक्वल इन साइज। ये लाइंस भी साइज में हमारी इक्वल होती हैं। ठीक है, द वर्ड मेरिडियन मीन्स, मेरिडियन का मतलब क्या है, मिड डे एंड हैंस अ मेरिडियन जॉइन प्लेसेस दैट हैव मिड डे एट द सेम टाइम, मतलब बीच का दिन। ठीक है, बीच का टाइम, जो हमारे बीच के टाइम को ज्वाइन करता है वो मेरिडियन कहलाता है। एंड हियर आर सम फिक्स, यहाँ पे कुछ फिक्स हैं, जैसे जो डिस्टेंस होती है दो मेरिडियन के बीच की वो मैक्सिमम होती है इक्वेटर से, एंड विच इज़ अबाउट 111 किलोमीटर फॉर 1 डिग्री। 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा द डिस्टेंस, जो हमारी डिस्टेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग, जो घटती चली जाती है, वी मूव टुवर्ड्स, जो हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं इक्वेटर में, एंड द मेरिडियन, जो मेरिडियन क्रॉस करता है पैरेलल्स को एट द राइट एंगल पर, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर, एंड दे हेल्प अस टू फाइंड द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, वो हमें ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को फाइंड करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन द मेरिडियन टू, मेरिडियन के अंदर देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, एग्रीमेंट के हिसाब से जो आपका मेरिडियन है विच विल पास थ्रू द ग्रीनविच, वो जो ग्रीनविच से पास होकर जाता है, जो लंदन के पास है यूके में, वॉज टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड दिस मेरिडियन वॉज नेम्ड एज अ प्राइम मेरिडियन, इसे ही हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री, और ये भी डिग्री में मेजर होता है। ठीक है, जो आपका एंगुलर डिस्टेंस है ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन का, इसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, सो द मेरिडियन आर कॉल्ड द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, मेरिडियंस को हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। द प्राइम मेरिडियन इज नंबर, जो प्राइम मेरिडियन है उसे हम 0 डिग्री कहते हैं, एंड ऑल अदर जो बाकी के लॉन्गिट्यूड्स हैं आर नंबर्ड स्टार्टिंग विद द 0 डिग्री, वो 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं ऑफ द प्राइम मेरिडियन के, एंड आर फॉलोड बाय ईस्ट और वेस्ट, और ईस्ट और वेस्ट हम उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द वर्ल्ड को डिवाइड करता है 2 हेमिस्फीयर में, लाइक द इक्वेटर, जैसे इक्वेटर होते हैं। ठीक है, एंड द पोर्शन, जो आपका पोर्शन होता है दैट कम्स बिटवीन, जो 0 और 180 के बीच में आता है, इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, उसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या आता है, द पोर्शन दैट कम्स बिटवीन, जो पोर्शन 0 और 180 के डिग्री मतलब आता है वो वेस्ट होता है, इज कॉल्ड वेस्टर्न, मतलब जो वेस्ट की साइड होता है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और जो पोर्शन, it is always to be remembered that 180 west and 180 east is the same latitude, जो 180 west होता है और जो 180 east होता है उसका latitude same होता है, and is called the international date line, वो एक international date line कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारी द लोकेशन प्लेसेस ऑन द ग्लोब, ग्लोब पर लोकेशन प्लेसेस क्या हैं। सो जो आपका नेटवर्क होता है पैरेलल्स का, मेरिडियंस का ऑन द ग्लोब पर, उसे हम ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, द पॉइंट एट विच, वो पॉइंट जहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में मिल जाते हैं, मीटअप करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट होते हैं, देयर इंटरसेक्शन, जो उनका इंटरसेक्शन होता है, हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस, वो एक जगह बना देता है, लोकेट कर देता है जगह को। एंड द टाइम डिफरेंस, जो इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस होता है वो आपका कॉन्जिक्यूटिव मेरिडियंस होता है, इज 4 मिनट, 4 मिनट का वो मेरिडियन होता है, मतलब वो आपका कॉन्जिक्यूटिव मेरिडियन होता है। द मोमेंट यू क्रॉस टू द ईस्ट, जो जिस मोमेंट पे आप ईस्ट को क्रॉस करते हैं वो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, एंड यू गेन अ डे, और एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, एंड इफ यू क्रॉस द वेस्ट, अगर आप वेस्ट को क्रॉस करते हैं देन यू लॉस अ डे, तो एक दिन कम हो जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड आपकी मदद करता है टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ द प्लेस, कि आप प्लेस के टाइम को कैलकुलेट कर सकें। एंड द 180 लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन, इसे भी हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ठीक है,
Okay, so this chapter is completed now and let us remember some points of this chapter. पैरेलल्स जो हैं वो आपकी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो ईस्ट से वेस्ट में जाती हैं. द इक्वेटर जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरेलल है जो डिवाइड करता है अर्थ को नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में. मेरिडियंस जो है वो आपकी इमेजिनरी लाइंस हैं विच रन फ्रॉम नो, जो नॉर्थ से साउथ पे रन करती हैं और एक पोल पर आकर मिल जाती हैं. द प्राइम मेरिडियन, जो प्राइम मेरिडियन है वो इंपॉर्टेंट मेरिडियन होता है और ये पास होता है ग्रीनविच से एंड इट ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन आप इसे कहते हैं. एंड द लास्ट इज द ग्रिड, इट्स द नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स और मेरिडियंस. पैरेलल और मेरिडियन का ये नेटवर्क है दैट हेल्प अस टू लोकेट द प्लेस ऑन द अर्थ, जो आपको अर्थ पर जगह ढूंढने में मदद करता है. क्लियर? सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.